इस्कान विविटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त बिंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंडगिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगा मई की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सारे लोग जोर से जय बोला करो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। कहाँ तेरा ध्यान है? हरे कृष्णा कृष्ण इसको पीछे खाली बात इसको दो। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। राधा माधवा
कुंज बिहारी। राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सश्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की। श्री धाम मायापुर धाम की। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण न हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके
Bhaktir Bhavti Neshtaki. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, I offer my respectful obeisances unto the personality of God at Narayan, unto Narayan Rishi, the supremest human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, unto Srila Vyasadeva, the author, and unto Srila Prabhupada, our loving spiritual master. तो प्यारे हरि भक्तों व माताओं, आप सबका एक दिव्य कार्यक्रम जो प्रभुपाद का दिया हुआ भागवत का एक श्लोक सुबह, उसमें आप सबका स्वागत है. स्वागतम सुस्वागतम. एवरीबॉडी इज वेलकम. तो गंगादास, यू अंडरस्टैंड हिंदी? Somebody he can translate for you. Thank you. तो आज जो भागवत का चतुर्थ स्कंद है, अध्याय 12, श्लोक संख्या 9, ये अध्याय है ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना. प्यारे बंधुओं माताओं, ध्रुव महाराज के जीवन से बहुत कुछ सीखने का है हमको. कोई बता सकते हैं सबसे बड़ी बात क्या सीखने की है ध्रुव महाराज के जीवन से? हाथ खड़ा करो. ये भी वही बोल रहे हैं सारे. देखो उनके जीवन से क्या सीखने का है. वो घर से निकले थे एक राज्य के लिए, ठीक है. उनकी सुतेली माता सुरुचि ने उनका अपमान किया था, पिता की गोद में नहीं बैठने दिया था. क्षत्रिय बालक थे, 5 वर्ष आयु थी. तो उन्होंने अपनी माँ को आगे अपनी बात बताई, ऐसे ऐसे हुआ है. माँ कहती है कि बेटा, सुनीति बड़ी देवी माता थी जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया. तुम्हें तो राज्य मिलने से रहा, तुम्हारे पिता तो मुझे दासी भी नहीं समझते. माँ मुझे चाहिए राज्य, पिता से ही बड़ा राज्य चाहिए. तब देवी सुनीति ने कहा, बेटा वो तो तुम्हें फिर भगवान ही दे सकते हैं. तो पूछते हैं भगवान कहाँ मिलते हैं? ऋषि मुनि जंगलों में उनको खोजते हैं. चल पड़े राज्य के लिए. भगवान दे सकते हैं भगवान से राज्य पाने के लिए. जब वो नारद जी मिल गए परीक्षा लेने के लिए रास्ते में, तो नारद जी ने कहा, बेटा तू बहुत छोटा है, घर वापस जा. कहते नहीं, बस मैं तो, अगर आप मेरी मार्गदर्शन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो जाने वाला हूं. तो नारद जी कहते, बेटा तेरी परीक्षा ले रहे थे, तुम निश्चित रूप से भगवान को पाएगा. तो नारद जी ने ही ये मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तो जब भगवान प्रकट हुए, सारा बताया, उन्होंने बड़ी तपस्या की. 6 महीने के बाद भगवान जब आए गरुड़ जी पर बैठकर, तो भगवान ने पूछा, बेटा तुम्हें क्या वर चाहिए? तब प्रहलाद जी, ध्रुव जी ने कहा, स्वामी कृतार्थ अस्मि बरम न जाए छे. मैं भी आपके दर्शन पाके कृतार्थ हो गया, मुझे भी वर नहीं चाहिए. मैं घर से निकला था टूटे हुए कांच की खोज में, मुझे एक अनमोल रत्न मिल गया. अब मुझे टूटा हुआ कांच नहीं चाहिए. ये सीखना उनके जीवन से. जब हमारे अंदर भक्ति आ जाती है, शुद्ध हो जाते हैं, फिर कोई भौतिक इच्छा हमारे अंदर नहीं रहती. प्रहलाद महाराज के, ध्रुव महाराज के मन में भौतिक इच्छा थी राज्य प्राप्त करने की, लेकिन भगवान के दर्शन जब हुए, अभी राज्य प्राप्त की इच्छा समाप्ति होगी. ये बड़ी उनके जीवन से सीखने की बात है. इसलिए हम सब लोग भक्ति को जीवन का केंद्र बनाएं, ताकि हमारे मनों में जो भौतिक इच्छाएं हैं वो सब समाप्त हो जाएं. जैसे हमारी आयु समाप्त हो रही है, ऐसे भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएं, और हमारे मन में बस एक ही इच्छा रहे कि हम कृष्ण भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएं.
समझाई सबको? नहीं समझाई? नहीं, कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। तो अब मेरे पीछे सारे बोलो, तस्य ध्रुव से प्रीतेन परम प्रसन्न होकर, मनसा मन से, ताम उस स्मृति को, दत्तत्वा देकर, एडवीड़ा इडवीड़ा का पुत्र कुबेर, ततः तत्पश्चात पश्यता, जब ध्रुव देख रहे थे, अंतर्ददे अंतर्धान हो गया, सा वह ध्रुव, अपि भी, स्वापुरम अपनी पुरी को, प्रत्यपद्यता वापस चला गया। तस्या प्रीतेन मनसा तम दत्तवेण वेडस्तता, पश्यतु अंतरददे सोपि स्वापुरम प्रतिपद्यत। तस्या प्रीतेन मनसा तम दत्तवेण वेडस्तता, पश्यतु अंतर्ददे सोपि स्वापुरम प्रत्यपद्यत। अरे मेरी उसमें बोलना, तू जिस राह में मैंने बोला तो अपना लगा रहा है, मेरी टोन में बोल। सब अपनी अपनी टोन लगाते हैं। हाँ माताएं, अनुवाद कृपया सब पीछे बोलो, जिन्होंने श्लोक नहीं बोला अनुवाद सारे बोलो भी। इड़विड़ा के पुत्र कुबेर अत्याधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक ध्रुव महाराज को मन चाहा वरदान दिया। तत्पश्चात वे ध्रुव को देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गए और ध्रुव महाराज
अपनी राजधानी वापस चले गए। तात्पर्य हमारे परमदरणीय, प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज। बड़ा सुंदर तात्पर्य है ये, बड़ी सीखने की बातें हैं। इड़बिड़ा का पुत्र कुबेर महाराजा ध्रुव पर इसलिए अधिक प्रसन्न था क्यों उन्होंने भोग के योग्य कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगी। ये बड़े विचारने की बातें हैं। जब कुबेर जी ने कहा कि वर मांगो, उन्होंने कोई भोग विलास की वस्तु ध्रुव जी ने नहीं मांगी, क्योंकि वे नारद जी की कृपा से और भगवत कृपा से शुद्ध भक्त बन चुके हैं। जबकि शुरुआत हुई थी कि वो राज्य चाहते थे। राज्य क्या, भौतिक वस्तु है। हम सब लोग धन, स्त्री, अनुयायियों के पीछे हैं। महाप्रभु ने इसलिए कहा है ना, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितम वा जगदीश कामे। मुझे धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे कवि नहीं बनना, बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, तो फिर क्या चाहिए आपको? ये भगवान स्वयं शिक्षा दे रहे हैं। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की तो ही। मुझे प्रभु जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए। कैसी? मैं आपकी भक्ति तो करूं पर हित उसमें कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं चाहिए, बदले में कुछ नहीं। देखो वही भक्ति हमारा आवागमन काट सकती है। अगर भक्ति हमने की, कोई भौतिक इच्छा है, वो इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन हम फिर से 84 के चक्र में ही रहेंगे। आगे बड़े सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। कुबेर देवताओं में से एक हैं, अतः कोई वह तर्क कर सकता है कि ध्रुव महाराज ने किसी देवता से क्यों वरदान लिया। प्रश्न समझाया सबको। ध्रुव महाराज कृष्ण भगवान के, विष्णु भगवान के भक्त हैं, तो देवता से वरदान क्यों लिया? इसका उत्तर यही है कि वैष्णव के लिए देवता से ऐसा वर प्राप्त करने में कोई बंधन नहीं जो कृष्ण चेतना को बढ़ाने वाला हो। जैसे प्रभुपाद आगे उदाहरण किसका दिया है? उदाहरणार्थ गोपियों ने देवी कात्यायनी की पूजा की, किंतु उन्होंने उनसे एकमात्र यही आशीर्वाद मांगा कि पति रूप में उन्हें श्री कृष्ण प्राप्त हो। तो ये सीखने का सबको। हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, घंटी बजाई, हे शंकर भगवान, हे महादेव, मैं आपके आगे 10 पैसे चढ़ा रहा हूं या चढ़ा रही हूं, कोई भी हो सकता है। आपके तो भंडार भरे हुए हैं, आप कृपा करके ज्यादा नहीं तो मुझे 10 लाख का फायदा कर देना। हम इसलिए देवती ना, अरे शंकर भगवान से भक्ति मांगो, देंगे। जैसे ध्रुव जी ने कुबेर से अब कोई भौतिक वर नहीं मांगा, और गोपियां कात्यायनी माता जो हैं देवी हैं, वो उन्होंने यही बात, कृष्ण हमको पति रूप में मिले। तो देवी देवताओं का हम लोग सहयोग ले सकते हैं, लेकिन इतनी विकृति हमारे समाज में आ चुकी है कि हम लोग उनसे सहयोग ना लेकर भौतिक वर ही मांगते हैं, भौतिक इच्छाएं व्यक्त करते हैं। जब तक हमारे मन में भौतिक कामनाएं बनी रहीं, तब तक हमें इस भौतिक जगत में पुनः हमें आना पड़ेगा। प्यारे बंधुओं व माताओं, प्रभुपाद जी की क्या देन है पूरे संसार को? भक्ति की। भक्ति क्या है? भगवान की निष्काम सेवा। कोई कामना नहीं, कोई भौतिक इच्छा नहीं, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। अरे कुछ ना कुछ तो चाहिए वहां, केवल आपकी सेवा। अरे प्रभु की सेवा, श्री कृष्ण की सेवा इतनी बलवती है, इतनी सुखदायी है कि उसके आगे भौतिक सुख तो तुच्छ है, जीरो है, कोई कीमत उसकी नहीं। जैसे भागवत की कथा में वर्णन आता है ना कि जब सुखदेव महाराज कथा सुनाने लगे परीक्षित महाराज को, उस समय देवराज इंद्र आ गए
स्वर्ण कलश हाथ में लेकर के, और उन्होंने कहा कि ये स्वर्ण कलश आप, स्वर्ण कलश नहीं, अमृत कलश, ये आप ले लो और ये भागवत अमृत हमें दे दो। सुखदेव जी ने नहीं दिया। भागवत तो जो है वो तो भगवान से मिलाने वाला है, अमृत उसके आगे क्या है। तो देखो अभी कलयुग का पैरा है, हम सब लोग भौतिक इच्छाओं से भरे पड़े हैं, बहुत इच्छाएं मेरे मन में, लेकिन कली पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और कली पावन अवतार के प्रतिनिधि प्रभुपाद जी हमें भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं। प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में कई बार कहते थे कि देखो ये जो गोरे लड़के लड़कियां हैं, यूरोपियन अमेरिकन यूरोपियन लड़के लड़कियां जो हैं, मैंने कोई धन नहीं दिया, कोई ब्राइब नहीं दी, इनको कोई घूस नहीं दिया, मेरे पास था ही कुछ नहीं, $7 लेके मैं आया था, आज ये भक्ति में लगे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या दिया उनको? भक्ति दी, निष्काम सेवा दी। आप सब कृपा करके भक्ति की इच्छा जागृत करो अंदर, बस। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हे श्री कृष्ण, मुझे, हमें तो आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको, ना धनम ना जनम ना सुंदरेम। अभी देखो कि एक जगह भागवत में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस आंदोलन को ज्वाइन करते हैं, किस लिए? प्रभुपाद ने लिखा है, या तो अमेरिका जाने के लिए, विदेश जाने के लिए, या गोरी लड़के से शादी करने के लिए। गोरी लड़कियां बहुत है ना हमारी संस्था में, जो गोरी लड़कियों से शादी करते हैं। एक हमारा गुरु भाई बेचारा, शायद अभी भी है, बंगाल का, उसकी बड़ी इच्छा थी विदेश जाने की, आखिर चक्कर चला लिया उसने, पहुंच गया डिट्रॉइट, पहुंच गया मिशिगन। तो मैं डिट्रॉइट सेंटर में एक बार गया तो मुझे मिला वो, मैं सुनाओ जी क्या हाल है आपका? कहते महाराज बड़ा घबराया होगा। मैंने क्या? कहते मुझे डिप्रेशन हो गया और जिस गोरी लड़की से शादी की थी उसने लात मार के छोड़ दिया उसको अरे गोरी लड़कियां किसी एक के साथ थोड़ी रहती हैं, 10-10, 15-15, 20-20 खसम बदलती हैं, और गोरे लड़के भी ऐसे हैं, कई औरतें बदलते हैं। वहाँ कल्चर ही ऐसा, बीमारी ही है ये, लोगों को बीमारी है खसम के साथ नहीं रहना, एक पत्नी के साथ नहीं रहना। तो देखो आते हैं इस भौतिक इच्छा से, विदेश पहुंच के मैं कहता हूँ प्रभुपाद कृपा से मैं कई बार अमेरिका गया, अभी भी जाता हूँ। जो अमेरिका में जाके रहना चाहता है, जहाँ अमेरिका जाने की जिसको बड़ी लालसा है, इसका अर्थ यह है कि उसको पागल कुत्ते ने काट रखा है। अमेरिका नर्क है, कोई अच्छी जगह थोड़ी है। भारत, अभी हमें आशा है कि हमारे माननीय मोदी जी आ गए हैं, अच्छा करेंगे भारत को। भारत बहुत अच्छा है, आज भी भारत अच्छा है। वहाँ लोगों को, मैं इधर शिकागो में था, आप में से जिसकी मन में विदेश जाने की इच्छा है उनको मैं थोड़ा सा एजुकेट कर रहा हूँ। आप शिकागो में था तो एक बंगाली लड़का, बड़ा अमेरिकन, इतने बदमाश है, भारत के जो टॉपर हैं उनको वो दे देते हैं, स्कॉलरशिप दे देते हैं, उनको वहाँ बुला लेते हैं। लड़का तो उसने बताया कि मैं कलकत्ता से आया हूँ और वहाँ पर टॉप किया उसने, स्कॉलरशिप पर यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। पढ़ने जाते पर वहीं रह जाते हैं, यहाँ कहाँ आते हैं, वो बेकार हो जाते हैं, ना वहाँ रह सकते हैं ना यहाँ वापस आ सकते हैं। तो कहते महाराज मैं कुछ एक पूछना है। मैंने बोलो क्या पूछना है? कहते मैं मंदिर में आता हूँ, जाओ तो भगवान के दर्शन करता हूँ, मुझे शांति मिलती है, मैं जहाँ रहता हूँ मुझे डिप्रेशन हो गया है, डिप्रेशन में चला गया वहाँ पर, ये हालत वहाँ की है। कोई जीवन नहीं, टिप टाप है सब, कोई जीवन कुछ नहीं। इसलिए बस एक ही इच्छा रखो, एक इच्छा क्या रखो कि बस भक्ति करनी है। अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्णानु
शीलम भक्ति उत्तम। भौतिक इच्छा जीरो, कोई कुछ नहीं चाहिए बस। और ज्ञानी भी नहीं बनना बड़ा, ये जो ज्ञान मार्गी हैं मायावादी, ज्ञान कर्म, कर्मी तो प्राय लोग हैं। कर्मी कौन है? जो फल के लिए कर्म करता है। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, रूप गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं। अनुकूल लेना, जो भगवान को अच्छी लगती हो, अनुकूल लेना कृष्णानु शीलम भक्ति उत्तमा। जो भगवान को अच्छी लगती हो भक्ति, वो भक्ति हमने करनी है। अभी देखो, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, परिवार था, लेकिन भगवान को अच्छा लगता, भगवान की इच्छा थी, सारी बात समझाई, गीता सुनाई भगवान ने। अच्छा प्रभु, बस नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात में अच्युता स्थितो अस्मि गत संदेहा कर से वचनम तवा। मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गई आपकी कृपा से। अच्युत श्री कृष्ण, सारे संदेह चले गए। कर से वचनम तबा, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा, आप जो कहेंगे वही करूंगा। तो समर्पण बड़ा जरूरी है भगवान के चरणों में। जो तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, श्री कृष्ण के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। हम बहुत सारी मुश्किलों में पड़े हुए हैं, बड़ी मुश्किलें आवागमन की, 84 के चक्र की, पुनः पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुत दुस्तारे, बहुत बड़ी मुश्किल है, शंकर भगवान कह रहे हैं। तो महादेव क्या कहते हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार तुम माँ के घर में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा, यह संसार है बहुत दुस्तारे। ऐसा इस संसार का बुरा प्रभाव है। कृपा ही पारे पाही मुरारे। अभी तो बस आंखें सब खुली रखो, तो मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले बस। मुरारी, भगवान ने मुरा नाम के राक्षस को मारा था, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा मुरारी। मैं बोलूंगा कृष्ण मुरारी और आप बोलेंगे गिरवरधारी। मैं गिरवरधारी बोलूंगा तो आप बोलेंगे कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी। अरे खाते नहीं हो कुछ? जोर से बोलो। अरे दिल्ली में इतना बढ़िया प्रसाद मिलता है, खूब खाने को बढ़िया मिलता है, और खाते बोल रहे हो कृष्ण मुरारी। अच्छी तरह बोलो, कृष्ण मुरारी। अभी चिल्लाओ नहीं, प्रेम से जोर से बोलो, कृष्ण मुरारी कृष्ण कन्हैया रास रचैया कृष्ण कन्हैया गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमन हरि कृष्ण मुरारी गिरिवरधारी 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 गिरिवरधारी। प्यारे बंधुओं व माताओं, महादेव कह रहे हैं, देवों में देव महादेव, बोलो महादेव भगवान की। महादेव कह रहे हैं केवल लोग महादेव का तिरस्कार करते हैं। भागवत में 11वें स्कंद में क्या है? निमंगा नाम यथा गंगा देवा नाम अच्युतो यथा वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम तथा। जो नदियां, सारी नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा माता है, बोलो गंगा माता की। सभी देवताओं में शिरोमणि कौन है? अच्युत भगवान श्री कृष्ण। और सारे वैष्णवों में श्रेष्ठ कौन है? शंकर भगवान। अरे हमारे पूजनीय है, वो भक्ति के देने वाले हैं। और पुराना नाम इदम तथा, सारे पुराणों में श्रेष्ठ कौन सा पुराण है? भागवत।
बोलो शिव शंकर भगवान की। मैंने बहुत बार भक्तों को देखा अपमान करते हुए। शंकर भगवान का अपमान करेंगे तो भक्ति कहाँ बढ़ेगी। ये दिल्ली की बात है, मेरे ख्याल में ये 1974 की बात है। यहाँ का मंदिर है दक्षिण भारत वालों का, मलाई मंदिर है ना। मैं आर्यपुरम नहीं कहा, मंदिर का नाम पूछा, मैं जाना थोड़ा भी आर्यपुरम में। वो कहते हैं उस मंदिर, हमने ये सुना कि एक नाग आता है शिवलिंग पर, कई जगहों पर आते हैं। एक उधमपुर के पास एक गांव है, वहाँ शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बहुत बड़ा नाग आके बैठ गया, उसके फोटोग्राफ हैं। और भी एक मंदिर है हरियाणा में, वहाँ भी नाग आता है, शिवलिंग को लपेट करके बैठ जाता है। तो हमने ये सुना था तब कि एक नाग आता है, तो हम इच्छुक थे वहाँ जाने के। एक अमेरिकन डिवोटी था, मैंने कहा चल भाई, तो दोनों हम चले गए वहाँ। जब अब गए, नाग तो हमको दिखा नहीं, हमने शंकर भगवान को प्रणाम किया, वो खड़ा रहा मेरे पास। जब हम बाहर आए तो मेरे को कहता है, जी वाई यू पेड योर ओबेसेंस टू लॉर्ड शिवा, तूने शंकर भगवान को प्रणाम क्यों किया। मैंने कहा वाई नॉट, क्यों नहीं। कहते प्रभुपाद कहते हैं वी आर डिवोटी ऑफ कृष्णा, वी आर नॉट सपोज्ड टू बाउ डाउन बिफोर लॉर्ड शिवा। हम कृष्ण भक्त हैं, हमें शिव जी को प्रणाम नहीं करना। देखो प्रभुपाद जी के पास जाना कोई मुश्किल नहीं था, मैं प्रभुपाद जी के पास आ गया। मैंने पूछा, मैंने प्रभुपाद आपने कहा है ये कि शिव जी को प्रणाम नहीं करना। कहते किसने कहा। ये मुझे ध्यान नहीं कि प्रभुपाद जी ने ये कहा या नहीं कहा, पर मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा ही इज ए रास्कल। रास्कल प्रभुपाद यूज करते थे। कहते शिव जी को क्या प्रणाम, हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, हमें एक चींटी को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो भी आत्मा है और वो भी परमात्मा की है। वैष्णवों को हर जीव का सम्मान करना चाहिए। शंकर भगवान तो बड़े महान हैं। कई बार मैंने भक्त देखे, भक्तों का नया नया ज्ञान है ना, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। तो जब हम ज्ञान, तो हम ऐसे अपराध कर देते हैं। शंकर भगवान से भक्ति मांगो, दुर्गा माता से भक्ति मांगो, कात्यायनी दुर्गा का ही रूप है। तो प्यारे बंधुओं, वो माताओं, ये हमने सीखना। देवी देवताओं से कोई भौतिक इच्छा मत मांगो। अगर देखो, एक बड़ा अच्छा उदाहरण एक ने दिया। क्या उदाहरण दिया, आप दुकानदार के पास कोई बच्चा जाएगा और कहेगा मुझे चक्कू चाहिए, दुकानदार देगा या नहीं देगा, बोलो। हैं वाह, क्यों नहीं देगा। हाँ बोलो। सोच रहे पता नहीं देगा या नहीं देगा, कोई नहीं, पैसे लेने उसने, उसको क्या है चक्कू। उस चक्कू से बच्चा अपना अनिष्ट भी कर सकता है। बात समझ में आ रही है नहीं, नहीं समझ रहे, और बोला करो। तो कृष्ण भगवान से कुछ हम ऐसी चीज मांगने जाएंगे जिससे हमारा अनिष्ट होगा, वो नहीं देंगे। वो हमें वही देंगे जिससे हमारा भला होगा। जैसे नारद जी की कथा आपने सुन रखी होगी, रामायण में कथा आती है, तुलसी रामायण में। नारद जी अपना, एक बार लंबी कथा में छोटी कर रहा हूँ, नारद जी अपना बैठे हुए थे, ध्यान में भक्ति कर रहे थे, भगवान की नाम ले रहे थे। कामदेव आ गए उनकी परीक्षा लेने के लिए। कामदेव ने अपना जाल फैला दिया, लेकिन नारद जी पर कोई असर नहीं हुआ। नारद जी को पता लग गया कि कामदेव हार के चला। कामदेव से तो कोई बचा ही नहीं आज तक। शंकर भगवान भी बेचारे, शंकर भगवान ने जब मोहिनी माता का रूप देखा था, कहा था मुझे प्रभु आपने, हे नारायण, हे भगवान, आपने मोहिनी अवतार लिया था, मैं उस रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं छोड़ो महादेव। कहते नहीं नहीं। भगवान का मोहिनी रूप इतने सुंदर थे, भगवान का हर प्रकार से वो सुंदर है। अभी शंकर भगवान के साथ उनकी अर्धांगिनी साथ में थी, लेकिन वो बस मोहित हो गए मोहिनी रूप पर, और भागे आगे आगे मोहिनी माता, पीछे पीछे शंकर पिता। आखिर हुआ क्या, मोहिनी माता को पकड़ लिया, संग हुआ दोनों का,
उनकी संतान पैदा हुई। पता वो संतान आजकल दक्षिण भारत में है। अयप्पा स्वामी मोहिनी माता से और शंकर भगवान से पैदा हुए हैं। ये विदेशी बदमाश हैं। एक बार मैं उधर था टोरंटो में, कहाँ पेपर में आया कि शंकर भगवान बस होमोसेक्सुअल, क्योंकि वो भी विष्णु भगवान का अवतार लगे रहते हैं, पागल नरक में धंसते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि शंकर भगवान भी मोहित हो गए, ब्रह्मा जी अपनी वाक नाम पुत्री पर मोहित हो गए। काम से कोई नहीं बचा, काम से वही बच सकता है जिससे कली पावन अवतार गौर निताय बचाएं, बस। और नित्यानंद भगवान से प्रार्थना किया करो, हरि बोल। प्रसाद क्या करें? सेवा सेवा, थोड़ी सी हमारी भी सेवा कर दो। ठीक है, तेरी इच्छा जाने की जाओ, तेरी इच्छा जाने की है तो जा। तो नहीं सत्संग अच्छा लग रहा तो जा, फिर क्या कैसे। प्यारे बंधुओं व माताओं, एक प्रार्थना किया करो नित्यानंद भगवान से। और कवे निताय चांद करुणा होइवे, और कवे निताय संसार वासना मोरे कवे तुच्छ होइवे। When will be Lord Nityananda be merciful towards me and free me from all material desires for sense enjoyment? नित्यानंद भगवान हमें मुक्त करेंगे विषय वासनाओं से। ये नित्यानंद के श्री चरणों में प्रार्थना करो। विषया छाड़िया कवे शुद्ध हवे मना, कवे हमा हैरव श्री वृंदावन। हे मेरे मन, तू कब विषय वासनाओं का परित्याग करके शुद्ध होगा और वृंदावन में प्रवेश करने के योग्य बनेगा? मेरी समस्या क्या है? विषय वासनाएं। मेरे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, इन सब से भरा पड़ा है। कामी व्यक्ति वृंदावन प्रवेश करने के योग्य नहीं है। इसलिए हम जगह जगह भटकते हैं, वृंदावन जाते हैं, कभी कभी दर्शन करके आ जाते हैं। देखो, अगर कोई दूसरी जगह अपराध करता है तो धाम में जाने से उस अपराध का मार्जिन हो जाता है। पर अगर कोई धाम में अपराध करता है, वो अपराध वज्रलेप हो जाता है, उसका मार्जिन नहीं होता। फिर धाम में जाके अपराध नहीं करना, वहां भाव और प्रेम की इच्छा करना कि हमें कृष्ण प्रेम मिले, कृष्ण भक्ति मिले, ताकि मैं अंत में कृष्ण का स्मरण कर सकूं। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, यहां देवी देवताओं से मांगो, केवल भक्ति वो मदद करेंगे, भगवान के पार्षद हैं। पर भौतिक चीज मत मांगो किसी से। देवी देवताओं की भक्ति करना ऐसे है कि भौतिक चीज कुछ मांगी, बड़ा धन दे दिया। अभी जैसे एक की मुझे कहानी सुनानी पड़ेगी, आपको सुना दूं। नारद मुनि की यहाँ सुना देता हूँ। नारद मुनि की बात मैं भूल गया था, धन्यवाद तुम्हारा। नारद मुनि जो हैं, जब उन्होंने काम को जीत लिया तो अभी आगे शंकर भगवान के पास, महादेव आइए नारद जी बताइए, देखो आज काम आया था मेरी परीक्षा लेने के लिए कामदेव, लेकिन कामदेव हार गया। शंकर भगवान ने देख लिया कि इनमें थोड़ा अहम आ गया, अहंकार आ जाता है। कहते हाँ महादेव बड़े, अपना नारद जी बड़े महान हैं। महादेव कहते हैं लेकिन ये बात विष्णु भगवान को नहीं कहना। आप अभी ब्रह्मा जी के पास आ गए, उनको ही बताया, उन्होंने भी यही शिक्षा दी। आखिर आ गए भगवान विष्णु के पास आए तो बताया, प्रभु मैं आज आपकी कृपा से काम को जीत लिया मैंने। भगवान ने देख लिया कि वो अहंकार का अंकुर पैदा हो गया है। अभी जैसे ही नारद जी जाने लगे, भगवान ने एक बड़ी दिव्य नगरी की रचना कर दी। नारद जी जा रहे थे, नगरी का राजा आया और उसने प्रणाम किया कि महाराज पधारो। ले गया, बड़ी सुंदर नगरी।
और वो राजा जो है अपनी कन्या को ले आया, कहते हमारी कन्या है, इसका स्वयंवर होने जा रहा है, आप बताइए इसके गुण दोष, इसके भाग्य में क्या है, मुझे इसकी बड़ी चिंता रहती है। नारद जी ने कन्या का हाथ देखा और नारद जी कहते हैं राजन, कन्या बड़ी भाग्यशाली है। उन्होंने क्या रेखा देखी कि जो इसके साथ बढ़ेगा वो अमृत हो जाएगा, वो मरेगा ही नहीं, जो बढ़ेगा वो मरेगा नहीं। तो नारद जी जा रहे थे कि सोचने लगे, आज तक मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, मैं ही नहीं हूं कि उसके साथ शादी कर लूं? हैं? देखो अभी तो कामदेव को जीत के आए थे, वापस आए भगवान के पास, भगवान रास्ते में मिल गए। भगवान कहते हैं नारद जी बताओ, कहते प्रभु आज तक मैंने आपकी तपस्या की, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ बोलो नारद जी, क्या मांगना चाहते हैं आप? प्रभु यहाँ राजा की कन्या है, बड़ी रूपवती है, बड़ी भाग्यशाली है, मेरी इच्छा भी गृहस्थाश्रम में जाने की हो रही है, तो उसका स्वयंवर है, आप कृपा करके मुझे अपना सुंदर रूप दे दो, आपके सुंदर रूप को देखकर वो मुझे आप दे देंगे और कन्या मेरे गले में वरमाला डालेगी तो मेरा। भगवान कहते हैं अच्छा नारद मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा भला होगा। नारद जी समझ गए कि बस भगवान मेरा भला, उनका भला उसमें नहीं था। नारद जी जब वापस आए उधर स्वयंवर में बैठ गए, तो स्वयंवर कन्या ने वरमाला हाथ में ली और वो जो है चली। जब नारद जी के पास आई तो नारद जी ऐसे कर रहे हैं, कन्या ने देखा भी नहीं उस तरफ जब देखा भी नहीं, अभी नारद जी के दाएं बाएं दो शिव जी के गण बैठे हुए थे, वो सब ये दृश्य देख रहे थे, उनसे हंसी निकल गई थोड़ी सी। क्यों हंसते हो तुम लोग, क्या बात? कि देव ऋषि अब अपना मुंह तो पानी में जाके देखो, क्या है मेरे मुंह को? जब मुंह में पानी में मुंह देखा तो बंदर का मुंह दिया भगवान ने, बंदर की शक्ल दे दी। अभी भगवान नारद जी को क्रोध आ गया, आगे पास भगवान के तेरे जैसा कोई नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी से तूने विवाह किया और जहर पिलाया महादेव को, है कौस्तुभ मणि तूने ले ली, है मेरी जब शादी करने की थी मुझे बंदर का मुंह दिया, मैं स्त्री के लिए ललायत था, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तू भी स्त्री के लिए रोएगा। भगवान को कहा और ये बंदर ही तेरी मदद करेंगे, तेरी स्त्री को बचानेंगे। भगवान ने हंसते हुए श्राप धारण कर लिया। देखो भगवान जिस पर कृपा करेंगे उसे कोई गलत चीज नहीं देंगे। आई फिर जब राम अवतार में भगवान सीता जी के लिए रो रहे हैं, जब सीता हरण हुआ तो भगवान वो भक्त का दिया वो शराब पूरा कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो अब नारद जी आकर फिर चरणों में गिर गए। प्रभु जब उनकी माया को भगवान ने खींच लिया, अभी नारद जी कहते हैं प्रभु ये श्राप मिथ्या हो। भगवान कहते हैं नहीं, जो श्राप दिया मैंने धारण कर लिया है। फिर राम रूप में भगवान ने जो है सारा पूरा किया। और फिर उस समय भी नारद जी आए थे राम जी के पास और कहा प्रभु आप धन्य। रोने लगे नारद जी, मैंने श्राप दिया, आपने उसको ले लिया, आपने तो मेरे हित का ही चाहा था, प्रभु अभी आप मुझे एक वर दो। नारद जी कहते, भगवान कहते क्या? कहते यद्यपि आपके अनेकों नाम हैं पर आपका राम नाम ये जो जपे उस पर आप कृपा करेंगे। इस महामंत्र में कृष्ण हैं, राम हैं और हरे। हरे राधा रानी है, कृष्ण और राम भगवान है। राम सुखों के भंडार, कृष्ण सर्वाकर्षित, आकर्षण करने वाले। तो अभी ये जो महामंत्र कलयुग के लिए है ये बड़ा विशेष मंत्र है। ऐसा बताया कि 1000 बार विष्णु का नाम लेने से और 1 बार राम नाम लेने से एक बराबर, 3 बार राम नाम लेने से 1 बार कृष्ण नाम लेने से एक बराबर। ये महामंत्र में सारी शक्तियां हैं, अपराकृत शक्तियां इसमें भरी गई हैं। इसलिए आप नाम इतना जपो, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। ये नहीं कि 16 माला जप के दूसरे दिन माला ही नहीं मिले। जपते रहो, काम भी करते रहो, जपते रहो। कोई सेवा मिली है,
हैं? जीवा से नाम लो, हाथ से सेवा करो, क्या परेशानी है बताओ? हाथ कार बल तो दिल यार बल, हमारे यार भगवान है मालिक। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, एक स्त्री है, उसका अपना पति है और एक है उसका बॉयफ्रेंड, उसके बच्चे हैं, पति है, सास ससुर हैं, घर में वो सब काम अच्छी तरह से करती है, लेकिन सदा चिंतन किसका करती है? अपने बॉयफ्रेंड का, कब मैं उसको मिलूं। प्रभुपाद कहते हैं इसी प्रकार हम संसार में काम काज तो करें, लेकिन चिंतन सदा श्री कृष्ण का करें। एक और उदाहरण दिया है, गांव में स्त्रियां जो है ना पानी भरने जाती हैं कुएं पर, जब कुएं पर पानी भरने जाती हैं वो, तो उन्होंने एक बड़ा मटका, उस पर छोटा मटका, उस पर छोटा और उस पर लोटा, पानी बार बार नहीं भर के ला सकती ना, और फिर वो पानी भर के लाती हैं, कोई 5-7 इकट्ठी जाती हैं मिलकर, इधर उधर देखती हैं, लेकिन ध्यान उनका कहाँ है? पकड़ के नहीं रखती, ध्यान कहाँ उनका? मटकों में। अभी मटकों से ध्यान हटा तो मटके नीचे, बात कर रही हैं, इधर उधर देख रहे हैं, ध्यान इधर है। इसी प्रकार हम संसार का काम भी करें, लेकिन हमारा मन श्री कृष्ण के चरणों में रहना चाहिए सदा, कभी हम भगवान को भूलें ही नहीं, ऐसी हमारी परिस्थिति होनी चाहिए। तो प्रभुपाद ने ये उदाहरण दिया है, गोपियों ने देवी कात्यायनी की पूजा की थी, किंतु उन्होंने उनसे एकमात्र यही आशीर्वाद मांगा कि पति रूप में उन्हें श्री कृष्ण प्राप्त हों। कोई भी वैष्णव देवताओं से अथवा भगवान से किसी प्रकार का वर मांगने का इच्छुक नहीं रहता। भागवत में कहा गया है कि परम पुरुष द्वारा मुक्ति प्रदान की जा सकती है, किंतु यदि भगवान द्वारा मुक्ति भी प्रदान की जाए तो भक्त उसे अस्वीकार कर देता है, मुक्ति भी नहीं चाहता भक्त। ध्रुव महाराज ने कुबेर से मुक्ति नहीं मांगी, जिसमें वैकुंठ लोक जाना होता है, उन्होंने केवल इतनी ही याचना की कि वे वैकुंठ या इस लोक में चाहे जहां भी वे रहें, भगवान का सदैव स्मरण करते रहे। आहा, सदा भगवान का स्मरण बना रहे। तू जा रहा है? ठीक तरह बैठ लीजिए। सदा स्मरण, अगर भगवान का स्मरण बना रहे। एक मेरे शब्द बड़े सुंदर हैं, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। दिन रात ये नाम तेरे मैं गाऊं, दिन रात गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर। हे कृष्ण हे यादव हे सकेती, हे कृष्ण हे यादव। प्यारे ही जरा मन में ये विचारो, प्यारे जरा मन में ये क्या लाए थे और उससे ले चलोगे, क्या लाए। जाए सदा ये ही तुम्हारे, जाए ये ही तुम्हारे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर मा। बस भगवान का नाम और कुछ नहीं, नाम जपो, बस जपते ही रहो, चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते, कभी हम भगवान को भूले ही नहीं। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, स्मरण करते रहे। ध्रुव जी कहते हैं मैं सदा भगवान का सदैव स्मरण करता रहूं। वैष्णव सदा सबों का सम्मान करता है। वैष्णव जो किसी का अपमान करता है वो वैष्णव नहीं है, सबका सम्मान। अतः जब कुबेर ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो उन्होंने उसे
अस्वीकार नहीं किया, किंतु वे ऐसे वस्तु चाहते थे जो कृष्ण चेतना को अग्रसर करने में सहायक हो। हमारी कृष्ण भावना बढ़े, हमारी कृष्ण भावना से हम भावित हों और इसकी प्रगति हो। हमारी कृष्ण भावना इतनी प्रगतिशील हो जाए कि स्वाय कृष्ण के हमारे ध्यान में और कुछ न आए, बस सदा कृष्ण हमारे ध्यान बने हैं। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। अपराध शून्य होए, लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्णेरा संसार करो, छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम, सर्वधर्म सार। जीवन पर दया क्या है? सबको नाम दो, नाम जपो जपाओ। दूसरों को मैं तभी दे सकूंगा, मैं खुद जपता हूं तब। दूसरों को मैं नाम दान दे रहा हूं, खुद में नाम जपता नहीं तो कैसे काम चलेगा? नहीं होगा। इसलिए स्मरण सदा भगवान का, और सबसे बढ़िया है भगवान के नाम जपने से स्मरण बनेगा। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। नाम जब हम जपते हैं तो भगवान हमारी जीवा पर नृत्य करते हैं, पर अभी अनुभव क्यों नहीं होता? मन गंदा है। इसी नाम के जपने से धीरे धीरे मन पवित्र होगा और मन विषय वासनाओं से हट जाएगा, और अंतिम समय जब मेरा आएगा तो मैं कृष्ण का नाम लेते हुए इस संसार का परित्याग करूंगा। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण भगवान सब पर कृपा करें। कृष्ण रमतियस्तु, कृष्ण सबको सद्बुद्धि दें ताकि हम सब उनके शुद्ध भक्त बने। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी को? ये प्रश्न थोड़ा है, फरमाइश है। कोई किसी को कोई प्रश्न? Anybody has any question? To ask a question is a sign of intelligence. Raise your hand. माइक दे दो, कोई है बोलने वाला? माइक इधर है। माइक दे दो। तेरा प्रश्न है ना? तेरा प्रश्न है? हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम। अब तूने अपने पास ही रख लिया, आगे देना माइक। तेरा प्रश्न है, बोल। थैंक यू सो मच महाराज जी। हैं? जो लेक्चर के लिए बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहा पहले तूने? धन्यवाद, थैंक यू। सुनाई नहीं दे रहा, ठीक तरह बोल। ऐसे पानी मत पी, ऐसे रख माइक को आगे। महाराज प्रश्न है कि जो आपने बताया कि नाम और नामी में अंतर नहीं है, हाँ, इसको स्पष्ट करेंगे थोड़ा? देखो, जैसे पानी है ना, पानी, आपको प्यास लगी, आप कहेंगे पानी पानी पानी, तो प्यास नहीं बुझेगी, पानी पीना पड़ेगा। ये भौतिक जगत की बात है। आध्यात्मिक जगत की बात है, अगर आप कृष्ण कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण आपके जीवा पर नृत्य करते हैं। वहाँ नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जैसे पानी और पानी के नाम में भेद है, भगवान और भगवान के नाम में भेद नहीं है। समझाई? हरे कृष्णा। हाँ, माइक दो जल्दी से, इधर एक और प्रश्न है। हरे कृष्णा। बोलो। हरे कृष्णा। ऐसा कोई भौतिक संसार में कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है जिससे हम नाम ले और वो प्रैक्टिकली प्रेजेंट भी और नाम भी लें, जैसे भगवान कृष्ण और कृष्ण का नाम है, जिससे हम समझ सके ना कि ऐसा कोई भौतिक संसार में कुछ ऐसा एग्जिस्ट? आराम से, धीरे धीरे बोला, मैं जल्दी मत बोलो। भौतिक संसार में क्या है? कुछ एग्जिस्ट करता है ऐसा है कि जैसे कि कृष्णा के नाम और कृष्णा में डिफरेंट नहीं है, तो ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है जिससे हम कॉपी बोलें तो ये नोटबुक बोलते हैं तो नोटबुक में कोई डिफरेंस ना हो, तो समझ सकते हैं ना कृष्णा को अच्छे से? क्या प्रश्न क्या है? भौतिक जगत में कोई नहीं है, ये केवल आध्यात्मिक जगत में। अगर भौतिक जगत में कोई चीज होगी तो फिर भौतिक आध्यात्मिक में अंतर क्या है? फिर कोई और एनालॉजी हो उसके? ना ना, और कोई नहीं, छोड़ दे प्रश्न। आध्यात्मिक जगत में वहीं जाकर देखना पड़ेगा तेरे को। सब आज यदुकुल जी महाराज नहीं आए हैं? यदुकुल है यहाँ? नहीं, यदुकुलेश्वर बीमार है। मोहन रूपा यहाँ थे, कहाँ गए वो?
मोहन रूपा जी भाग गए। हाँ बोलो जल्दी। हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्णा जी। गृहस्थ जीवन में कई बार हैं? हमें गृहस्थ जीवन में कई बार हमें बहुत सारे फंक्शन अटेंड करने पड़ते हैं, शादी ब्याह या कुछ। तो उस समय हमारी चेतना में बहुत फर्क पड़ता है, हमारा जपा ठीक नहीं होता है और उनके साथ रहना पड़ता है, तो हमें उनके समान कभी कई बार व्यवहार करना पड़ता है। तो उस समय हम अपनी चेतना कैसे बनाए रख सकते हैं? उसमें फंक्शनों में नहीं जाना, चेतना अच्छी बनी रहेगी। नरसिंह मेहता जी थे ना, वो मतलब गौलोक धाम से होके आए थे, शंकर भगवान ले गए थे उनको। तो अभी लड़के की शादी उनकी या शादी में नहीं जा रहे, भगवान रुक्मिणी द्वारकाधीश ब्राह्मण ब्राह्मणी बन के सारा प्रबंध किया कि चलो बरात में मेहता जी कहते हम नहीं जाएंगे, बरात में तो जाना पड़ेगा। तो भक्तों को कोई रुचि किसी चीज में नहीं रहती, समझाई? हाँ और बोलिए, और कोई प्रश्न किसको है? बोलो। हरे कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्णा जी। पानी नहीं पियो, माइक के सामने बोलो ऐसे। हाँ। Is there any concept of male or female member in the spiritual world? You have to go there and then see yourself. वहाँ मेल खाली कृष्ण है, बाकी सब फीमेल हैं। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। Krishna is the only enjoyer in the spiritual world and everybody is to be enjoyed by Krishna. You understand? चलो कृष्ण ही enjoyer है, मेल फीमेल क्या है? एक प्रश्न पीछे है उधर। हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्णा। महाराज जी कांस्टेंट चैंटिंग का थोड़ा मतलब, नजदीक रखो, आवाज आपकी ढीली है। कांस्टेंट चैंटिंग का मतलब क्या है? अगर हम कांस्टेंट चैंटिंग करते हैं तो हम किससे बात नहीं कर पाएंगे, प्रीच नहीं कर पाएंगे। तो जैसे महाप्रभु ने कहा है 24 आवर्स चैंटिंग करते रहो विदाउट ब्रेक, तो हम इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है कांस्टेंट चैंटिंग का मतलब? कांस्टेंट चैंटिंग का मीनिंग हर समय भगवान के चरणों में ध्यान रहना चाहिए। हमारा ध्यान 24 घंटे कृष्ण के चरणों में रहे, कृष्ण के चरणों से हमारा ध्यान कभी नहीं हटे। और जब आप जप कर रहे हैं या किसी से बात करते हैं तो ध्यान आपका कृष्ण के चरणों में ही होगा। जैसे मैंने आप उदाहरण दिया, स्त्री ने वो मटका, छोटा मटका, लोटा सब, तो उसका ध्यान उनमें है, काम काज कर रही है, इधर देख रही है, बातें कर रही है, लेकिन ध्यान उधर है। ये कांस्टेंट चैंटिंग है। अच्छा। हमारे कई बार दो मन होते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा दूसरा मन कहीं दूसरी जगह चला गया हो, तो एक मन हमारा कृष्ण के चरणों में ही रहना चाहिए हर समय। मतलब भगवान जैसे गीता में कहते हैं, यत करोषि यदश्नाशी यद होशी ददासी यत तपस्यासी कौंतिया तत्कुरुषम अदर्पणम। ये कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है मेरे लिए कर, अपने लिए कुछ मत कर, तभी तो मुझे प्राप्त होगा। समझाए? कितनी माला जपते हो रोज? माला कितनी जपते हो? 55 हैं? 55 65 55 मेक इट 64, ठीक है? और फिर 64 में ध्यान दे दो तो बढ़ता हो, मेक इट 128। उधर भी ध्यान बढ़े तो 192। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को? हरि बोल, हरि बोल। हाँ जी बोलिए। प्रभुपाद जी को ऐसा ही क्वेश्चन किसी ने किया था, तो प्रभुपाद जी शायद सेठी, चंडीगढ़ वाले जो सेठी थे, सेठी, उसने प्रश्न किया था। तो आप तो प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि 24 घंटे भगवान का नाम जाप करना चाहिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मेरे पीठ के पीछे खड़े होकर कान लगा के देखो, मेरे पीठ के पीछे कान लगा के देखो। तो वो प्रभुपाद जी बात भी कर रहे थे और उसमें हरे कृष्णा महामंत्र की आवाज भी आ रही थी। तो ऐसा भी संभव है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। हाँ बोलो। माइक मैं दूं तो से ले लेते जाकर। कहता माइक दो मेरे को, माइक। आन है बोल। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। महाराज जी, पुराणों में एक कथा थी कि जब एक राक्षस ने शिव जी से बोला था कि उसे मुक्ति चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? मुक्ति। तो शिव जी ने बोला था कि वो नहीं दे सकते, उसके लिए नारायण की तपस्या करनी होगी। लेकिन यहाँ आपने बताया कि देवता भक्ति दे सकते हैं, तो दोनों में कैसे? अरे मुक्ति और भक्ति में अंतर है ना। मुक्ति मुक्त होना है,
और भक्ति सेवा है, जो भगवान के पार्षद हैं वो भगवान की सेवा आपको दे सकते हैं, अंतर ही है इसमें। पर आप भगवान के पार्षदों से भक्ति ना मांग करके आपको भौतिक चीजें मांगते हो, वो आपकी मूर्खता है। शंकर भगवान तो बहुत बड़े भक्त हैं, मुक्ति नहीं दे सकते, भक्ति तो दे सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी प्रभुपाद जी भक्त थे, भक्त हैं, सारी दुनिया को भक्ति दी उन्होंने, समझाए नहीं? हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी को? कोई नहीं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तो क्या नहीं था प्रसाद लेने के लिए? सुनो, एक डुप्लीकेट है, पक्का डुप्लीकेट है।